लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बुला ने वहां पर अपने एंसेस्टर को बुला लिया था और इसके बाद वो अपने एंसेस्टर को बताता है कि हमें धरती पर दो जगह पर रिविन्स मिली है, जो सुनकर उसके एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को पहले रिविन के बारे में बताता है और इसके बाद वो बताता है कि ये जो रिविन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने इसकी छानबीन करने के लिए वहाँ पर अपने काफी सारे साथियों को भेजा था, पर वो सभी मारे गए क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा जहरीली धुआं रिलीज हो रही थी। और इसके बाद वो अपने एंसेस्टर को बताता है कि मुझे पूरा लगता है कि वहाँ पर खजाना मौजूद है, जो सुनकर उसके एंसेस्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं में बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को दूसरे रिविन के बारे में बताता है और इसके बाद वो बताता है कि वो हमें पानी के अंदर मिला है। और इसके बाद वो बताता है कि जब हम वहाँ पर गए थे तो हम उसके अंदर भी गए थे। और इसके बाद वो बताता है कि जब हम वहाँ पर अंदर गए थे और जब मैंने वहाँ के सिक्योरिटी को चेक किया तो हमें पता चला कि वहाँ पर काफी ज्यादा सेक्रेटरी मौजूद है, क्योंकि जब मैंने अपने वेपन का यूज किया तो वहाँ पर मौजूद लेजर्स ने हमारे वेपन को काफी ज्यादा आसानी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके बाद वो बताता है कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे हिसाब से वो जो जगह है वो ऑटोमन एम्पायर का जगह है, जो सुनकर उसके एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताया जाता है कि ये जो एम्पायर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और इनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे है। वहीं हमें उसके एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। वहीं हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को बताता है कि हमें वहाँ पर एक और चीज मिली है। और इसके बाद वो बताता है कि हमें वहाँ पर एक स्पेसशिप मिली है जो कि D9 ग्रेड का है, जो सुनकर उसके एंसेस्टर और भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो स्पेसशिप है वो काफी ज्यादा महंगी है और अगर हमें ये मिल जाता है और अगर हम इसको बेच देते हैं तो इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। तो अभी बुला उनको बताता है कि हमें यहाँ पर एक बीस्ट भी मिला है। और इसके बाद वो बताता है कि ये जो बीस्ट है वो गोल्डन हॉर्न मोस्टर बीस्ट है, जो सुनकर उसके एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद वो बुला से इसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को बताता है कि इसने बहुत समय पहले अर्थ पर अटैक किया था, पर अर्थ पर मौजूद वॉरियर्स ने मिलकर इसको मार दिया था, जो सुनकर उसके एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद वो बुला से कहते हैं कि तुम्हें जल्दी करनी होगी और तुम्हें गोल्डन हॉर्न मोस्टर के बॉडी को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि उसका बॉडी भी काफी ज्यादा कीमती है। जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को बताता है कि हाँ, मैं उसको खोजने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके एंसेस्टर उससे पूछते हैं कि आखिर अर्थ को खरीदने का तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने एंसेस्टर को बताता है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट को ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट पर भेज दिया है, साथ ही साथ वहाँ के मैनेजर के साथ में हमारा बातचीत भी हो चुका है। शायद 12 घंटों के अंदर पृथ्वी हमारे अंदर आ जाएगी, जो सुनकर उसके एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो तुम जाओ और अर्थवासियों को अपने साथ में मिलाने की कोशिश करो। और इसके बाद वो उतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अर्थ को खरीदने के लिए जा चुका था। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग से पूछता है कि क्या तुम अर्थ को खरीदना चाहते हो। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि हाँ, मैं अर्थ को खरीदना चाहता हूँ। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को बताता है कि ये जो अर्थ है वो उच्चतम स्तर का एक ग्रह है। और इसके बाद वो बताता है कि अगर तुम्हें इसको खरीदना है तो तुम्हें 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन देना होगा। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास में 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन मौजूद है तो तुम इसको खरीद सकते हो। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर इसको खरीदने में कितना ज्यादा समय लगेगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग को बताता है कि यहाँ पर एक नियम है और उस नियम के अनुसार अगर तुम्हें पृथ्वी को खरीदना है तो तुम्हें पूरे 30 दिनों का समय लगने वाला है, जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी हमको वहाँ पर कुछ पता चलता है, जिसके बाद वो लुओ फेंग को अपने पास में बुला लेता है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेसशिप को लेकर वहाँ पर बीच में आ चुका था। और इसके बाद वो भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमें अर्थवासियों को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक एलियंस को देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। वहीं हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को डरने से मना करता है। और इसके बाद वो कहता है कि हम सभी आपके दोस्त हैं। और इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि हम नालानसाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद वो उन सभी को बताता है कि हम चाहते हैं कि तुम सभी हमारे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम सभी ऐसा करते हो तो मैं तुम सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुम सभी को अपना लूंगा और तुम सभी में से किसी को भी नहीं मारूंगा। और इसके बाद वो अर्थवासियों से कहता
है कि मैं जानता हूँ कि अर्थ पर काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद है, जिसकी वजह से तुम सभी को जीने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो सभी टाइम टाइम पर तुम सभी पर अटैक करते रहते हैं। और इसके बाद वो वहाँ पर ताली बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे विंडोज खुल जाते हैं, जहाँ पर हमें काफी सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि स्टार लेवल पर भी होते हैं। अब इन सभी चीजों को देखकर पूरे अर्थ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें बुला को दिखाया जाता है, जो कि अर्थवासियों को बताता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। और इसके बाद वो अर्थवासियों को बताता है कि मैंने अर्थ के काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसकी वजह से अब अर्थ पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है जो कि आप सभी को तकलीफ पहुंचा सके। और इसके बाद वो उन सभी को कहता है कि अगर तुम सभी हमारे अंडर में आ जाते हो तो मैं तुम सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि तुम सभी में से किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बुला के बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये बंदा सही बात बोल रहा है। साथ ही हमें होंग और लीसन साथ ही साथ लुओ फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। अगले सीन में हमें बुला को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने एक बंदे को बुला लेता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो बीस्ट वाला बंदा होता है। जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है, जो कि अपने बंदे को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो बंदा अपने पावर का यूज करता है और अपने पंच को सामने की तरफ मारता है, जिसकी वजह से पूरा सिटी बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ ओशियन भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर हमें हाइडअप्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं होते हैं। और इसके बाद वो सभी अपने मशीनों को रेडी कर लेते हैं और उस बंदे की तरफ टारगेट कर देते हैं। जहाँ पर हमें बुला को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी से कहता है कि तुम सभी को इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वहीं हमें एक हाइडअप को दिखाया जाता है, जो कि बुला के बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद वो लेजर कैनन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से बुला के पास में एक शील्ड अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बुला के पास में जो शील्ड मौजूद था वो सामने वाले अटैक को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जिसकी वजह से उसने सारे लेजर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसके बाद वो उन सभी पावर को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरी सिटी बर्बाद हो जाती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें बुला को दिखाया जाता है, जो कि पूरे पृथ्वी वासियों से कहता है कि मैं तुम सभी को 12 घंटे का समय देता हूँ। अगर तुम सभी ने 12 घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर नहीं किया तो याद रखना मैं तुम सभी को मार दूंगा और तुम सभी को अपना स्लेव बना लूंगा। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने टाइमर को स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग, होंग और लीसन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें लीसन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जो बुला है वो पृथ्वी को अपने नाम पर कराने वाला है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो पूरे पृथ्वीवासी पर काफी ज्यादा बड़ा खतरा आ जाएगा। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसी की वजह से यह जो बंदा है वो हमारे काम को करने के लिए रेडी नहीं है। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है और वो भी इन सभी बातों की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि आखिर तुम मेरे काम को कब तक कर दोगे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि लुओ फेंग से कहता है कि अगर तुम्हें अपने काम को जल्दी से करवाना है तो तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि उस बंदे की फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से यह बंदा हमारे काम को जल्दी से नहीं कर रहा है। तो अभी वहाँ पर बबाता बाहर आ जाती है और इसके बाद वो उस बंदे के पास में चली जाती है और इसके बाद वो उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो लुओ फेंग के पास में आ जाती है और इसके बाद वो उसको कुछ बताती है और इसके बाद वो वहाँ पर एक विंडो को ओपन कर देती है, जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जिसको उस बंदे के बारे में सारी चीजें पता चल चुकी थी। और इसके बाद वो उस बंदे के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसको उसके सारे गलतियों के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी लुओ फेंग उसको बताता है कि तुम कुछ लूप होल्स का यूज करके बैंक के काफी सारे पैसे को मार रहे हो, साथ ही साथ तुम यहाँ पर काफी ज्यादा चीटिंग भी कर रहे हो। अब इन सभी बातों को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुमको इन सभी चीजों के बारे में पता कैसे चला। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मेरे काम को जल्दी से कर देते हो तो मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि जो नलानसान फैमिली है वो मुझे 100 मिलियन दे रही है और अगर मैं तुम्हारा काम करता हूँ तो इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा घाटा हो जाएगा। वहीं
में लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरे काम को जल्दी से कर देते हो तो मैं तुमको उम्मीद दिलाता हूँ कि तुमको कोई भी घाटा नहीं होगा। और इसके बाद वो उसको बताता है कि मैं तुमको पूरे 200 मिलियन दूंगा, जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि उसी लेडी को स्कैन कर रही थी, जो कि असल में टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे थी। वहीं हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसको डराना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे काम को नहीं करने वाले हो। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग के डराने की वजह से काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो वहाँ पर गिर जाता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके काम को करने के लिए रेडी हूँ। लुओफेंग उससे पूछता है कि आखिर तुमको यह काम करने में कितना ज्यादा समय लगेगा। वो बंदा कहता है कि कम से कम 1 दिन लगेगा, जिस पर लुओफेंग कहता है कि अगर तुम इस काम को 1 घंटे के अंदर कर देते हो तो मैं तुमको पूरे 1 बिलियन दूंगा। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर मुझे पूरे 1 बिलियन मिल गए तो इसकी वजह से मैं अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर को खरीद सकता हूँ जो कि मुझे गार्ड करेगा। साथ ही साथ मैं काफी सारे लड़कियों के साथ में मजे भी कर सकता हूँ। और वो इन सभी बातों के ख्यालों में खोया होता है और इसके बाद वो लुओफेंग के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसके सामने झुक जाता है और इसके बाद वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी आपका काम कर दूंगा। और इसके बाद वो लुओफेंग के काम को करने के लिए लग जाता है। अगले सीन में हमें बुला को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में उसी रिविन के पास में आ चुका था जहाँ पर काफी ज्यादा फॉग होती है और वो सभी आगे की तरफ बढ़ने वाले थे। इसके बाद में शहर वासियों को दिखाया जाता है जो कि बुला के वार्निंग को सुनकर काफी ज्यादा डर चुके थे और काफी सारे बंदे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो सभी अपने हाइरअप को बुला के सामने सरेंडर कर देने को बोल रहे थे। पर हमें हाइरअप को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उनके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उन सभी को लुओफेंग पर काफी ज्यादा भरोसा होता है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें चारों तरफ दिखाया जाता है कि चारों तरफ केओस मच चुका था और वहाँ पर काफी ज्यादा कम टाइम बचा हुआ था। इसके बाद हमें लुओफेंग के फैमिलीज को भी दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो सभी प्रे कर रहे थे कि लुओफेंग अपने काम में कामयाब हो जाए। इसके बाद हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद था। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि लुओफेंग का काम कर रहा था। साथ ही हमें लुओफेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, पर तभी वो बंदा खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो लुओफेंग को बताता है कि पूरे 3 घंटे और 29 मिनट हुए हैं और इतने टाइम में मैंने आपका काम कर दिया है और अब आप अर्थ के मालिक है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।